हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जी टेक पॉली। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखते हैं बच्चों, जैसे हमारी 4th यूनिट अभी चल रही है, तो आज के सेशन में हम कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस यूनिट से, जिसमें सीवी राइटिंग हम पढ़ चुके हैं, कवरिंग लेटर हमारा हो गया है, रिज्यूम भी हम पढ़ चुके हैं। आज के सेशन में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम नोटिस। अब हम देखते हैं कि नोटिस हम किस लिए यूज करते हैं, किस किस पर्पस के लिए हम नोटिस बनाया जाता है। तो a notice is a very important form of written communication। जो नोटिस है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्म है रिटन कम्युनिकेशन का, यूज्ड फॉर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन का। किस किस के लिए उसको यूज करते हैं नोटिस को? जैसे इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस, उसे व्यक्तिगत रूप से भी यूज करते हैं नोटिस को, और किसी ऑर्गेनाइजेशन संगठन वगैरह के लिए भी उसको यूज करते हैं। जो कॉन्वे इंफॉर्मेशन कॉन्वे करने के लिए, इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए किसी भी चीज के बारे में। अब वो किस किस चीज के लिए यूज होता है, जैसे आपका फंक्शंस है, इवेंट्स एंड ओकेजन्स, कोई फंक्शन है, इवेंट है, ओकेजन्स है, उसके बारे में बताने के लिए। और अनाउंस समथिंग हैज हैपेंड, और कुछ ऐसा बताने के लिए जो अभी फिलहाल में कुछ चल रहा है उसके बारे में अगर कुछ भी बताना हो तो उसके लिए भी क्या नोटिस लिखा जाता है। और इज अबाउट टू हैपन, अभी जो फिलहाल में चल रहा है उसके बारे में बताने के लिए नोटिस यूज करते हैं। या फ्यूचर में कोई भी चीज अगर स्टार्ट होनी हो, कोई भी कुछ चीज होनी हो, तो क्या उसके लिए भी नोटिस यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड व्हाइल राइटिंग अ नोटिस। ये जब भी नोटिस लिखा जाता है, नोटिस बनाया जाता है, इवन फिर चाहे वो इंडिविजुअली पर्पज से हम ले लें या फिर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अगर हम देखें, तो नोटिस बनाते वक्त क्या चीजें हमें ध्यान में रखते हुए नोटिस को बनाना है, वो चीज हम देख लेते हैं। जैसा फर्स्ट आता है, डेट ऑफ इशू ऑफ द नोटिस टू बी पुट ऑन द लेफ्ट साइड। जिस दिन वो नोटिस इशू किया जा रहा है उसकी जो डेट है वो नोटिस पे, जो वो नोटिस पेज है उसके लेफ्ट साइड डेट मेंशन करनी है। नेक्स्ट आता है हेडिंग, सब्जेक्ट ऑफ द नोटिस। नोटिस किस लिए लिखा जा रहा है वो उसका सब्जेक्ट है, वो क्या है, सेंटर में होनी चाहिए पेज के। ये क्या है, आपका पेज है, पेज के क्या सेंटर में क्या होना चाहिए बच्चों, उसकी हेडिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट आता है कंटेंट्स इंक्लूड, क्या क्या कंटेंट्स उसमें इंक्लूड करना है। फर्स्ट आता है टारगेट ग्रुप टू हुम इट इज एड्रेस, कि ये नोटिस किसको एड्रेस किया जा रहा है, कौन उसका टारगेट है, वो भी मेंशन होना है। नेक्स्ट आता है व्हाट इट इज अबाउट, किस बारे में वो नोटिस है। नेक्स्ट, व्हाई द नोटिस इज इशू, कि ये नोटिस किस लिए इशू किया जा रहा है, किस लिए जारी किया जा रहा है। डिटेल्स ऑफ द इवेंट लाइक डेट, ये कुछ डिटेल्स है इवेंट के बारे में, क्या क्या उसमें मेंशन होनी चाहिए। जैसे आपका डेट है, टाइम है, वेन्यू, ड्यूरेशन, नंबर ऑफ पर्सन्स एंड अदर डिटेल्स, ये सारी चीजें क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है जो नोटिस में मेंशन करनी जरूरी होती है। नेक्स्ट, सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द इशूइंग अथॉरिटी, जो अथॉरिटी उस नोटिस को इशू कर रही है उसके बारे में उसका सिग्नेचर, उसके डेजिग्नेशन, वो सारी चीजें क्या मस्ट है वहां पे। तो उससे वो एक प्रमाण के रूप में काम करता है कि किसके थ्रू ये आया है, किस अथॉरिटी ने ये जारी किया है। नेक्स्ट आता है यूजुअली प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस इज यूज्ड, जिस लैंग्वेज में वो लिखा जा रहा है नोटिस, तो उसमें क्या है, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का ही इस्तेमाल हो। नेक्स्ट आता है पुट द नोटिस इन अ बॉक्स, नोटिस को क्या करें, बॉक्स में रखें, बॉक्स में डालें। आई थिंक यहां तक आपको बच्चों क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ नोटिसेस, कि नोटिस कितने टाइप के होते हैं। मेन जो आपके नोटिस होते हैं, वैसे तो नोटिस आपके और भी होते हैं, बट जो मेन होते हैं वो क्या होते हैं, आपका नोटिस फॉर रीडिंग, एंड सेकंड वन इज नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, अदर लिटरेरी इवेंट्स, इंफॉर्मेशन, जिसमें कोई भी ऐसा कोई इवेंट हो गया, कोई भी ऐसी वर्कशॉप होगी जिसमें क्या इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग कोई भी इवेंट वगैरह होता है। पहले हम देखते हैं नोटिस फॉर मीटिंग, अगर कोई भी मीटिंग वगैरह है तो उसके लिए कैसे नोटिस लिखा जाता है, उसका क्या एक फॉर्मेट होता है वो हम देख लेते हैं। डिटेल्स रिक्वायर्ड while राइटिंग अ नोटिस फॉर मीटिंग, डिटेल्स नीडेड टू बी फर्निश्ड आर, क्या क्या डिटेल्स रिक्वायर्ड होती हैं जब मीटिंग के लिए कोई भी नोटिस लिखा जाता है। फर्स्ट आता है आपका हु हैज कॉल्ड द मीटिंग, कि उस मीटिंग को कौन बुला रहा है, किसके थ्रू वो ऑर्गेनाइज की जा रही है।
नेक्स्ट आता है पर्पस ऑफ द मीटिंग और एजेंडा, कि वो मीटिंग किस लिए रखी जा रही है, क्या पर्पस है उस मीटिंग का, क्या एजेंडा है उसका। नेक्स्ट हम देखते हैं डेट एंड टाइम, ड्यूरेशन ऑफ द मीटिंग, कि उस मीटिंग के लिए उस मीटिंग वाले दिन का डेट और टाइम उसमें मेंशन करना है, और उस मीटिंग की ड्यूरेशन कितने टाइम तक वो मीटिंग चलने वाली है। नेक्स्ट आता है डिटेल्स ऑफ पर्सन्स टू अटेंड, उन पर्सन्स की डिटेल जो कि उस मीटिंग को अटेंड करेगा। डिपार्टमेंट्स टू अटेंड वेन्यू, वो डिपार्टमेंट जो उस वेन्यू को भी अटेंड करेगा। नेक्स्ट आता है स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस फॉर द पर्सन्स कॉल्ड फॉर द मीटिंग, जिन लोगों को वहां पे बुलाया जा रहा है उनके लिए कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस भी है। नेक्स्ट आता है इन केस रिक्वायरिंग फर्दर डिटेल्स कॉन्टेक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन, किस केस में वो बात करें, अगर रिक्वायर्ड है डिटेल्स की, जैसे कि कॉन्टेक्ट पर्सन विद डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन के साथ क्या है, कॉन्टेक्ट पर्सन, ये क्या है, ये सारी चीजें होती है जब कोई भी मीटिंग के लिए नोटिस लिखा जाता है तो ये सारी चीजें उसमें मेंशन करनी होती है। ये क्या है, ये फॉर्मेट है किसके लिए, मीटिंग के लिए ये फॉर्मेट है। जैसे जो इसका एजेंडा है, यू आर अनुभवी ऑफ क्लास 12th बीइंग एन एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर ड्राफ्ट अ नोटिस टू ऑल हाउस कोऑर्डिनेटर्स, ये हाउस होगा यहाँ पर, हाउस होगा बच्चे यहाँ पर, हाउस कोऑर्डिनेटर्स टू डिस्कस एंड प्लान द एक्टिविटीज फॉर दिवाली सेलिब्रेशन, ये दिवाली सेलिब्रेशन एजेंडा क्या होगा, दिवाली सेलिब्रेशन को लेकर के क्या है, ये मीटिंग रखी जा रही है। एंड ये क्या है, डेट यहाँ पर हमने पढ़ा, जैसा भी हमने पीछे पढ़ा कि डेट क्या होनी चाहिए, लेफ्ट साइड होनी चाहिए, और सब्जेक्ट क्या है वो हमारे क्या होना चाहिए, सेंटर में होना चाहिए। ये स्कूल का यहाँ पर नाम हो आ गया, जो भी ये स्कूल का नाम है, फिर नोटिस, ये फिर क्या सब्जेक्ट, मीटिंग, ये मीटिंग है बच्चों, मीटिंग फॉर सेलिब्रेशन ऑफ दिवाली फेस्ट, दिवाली फेस्ट को लेकर के क्या है, ये मीटिंग है। और ये इनका पूरा इन्होंने जो भी इनको लिखना है, जो भी पूरा एजेंडा है, जो भी उन्होंने इंफॉर्मेशन शेयर करनी है उसमें, ठीक है। जैसे कि ऑल दी हाउस कोऑर्डिनेटर्स इन्फॉर्म्ड टू अटेंड अ मीटिंग टुमारो एट 11:30, 11:30 यहाँ पे क्या इन्होंने टाइम मेंशन किया है, इन दी बायोलॉजी लैब वेन्यू, हमने वहां पे वेन्यू की बात की, यहाँ पे इन्होंने वेन्यू की बात की है जहां पे सभी लोगों को गैदरिंग करनी है अपनी। नेक्स्ट, द मीटिंग इज कॉल्ड टू डिस्कस द एक्टिविटीज ऑफ दिवाली फेस्ट, पर्पस भी यहाँ पर आ गया, यू शुड कम विद योर ideas and the estimated cost as well as the infrastructure required. For further details please contact the person undersigned, उस व्यक्ति से बात करें जिसके ये अंडर आता है, सॉरी एक्टिविटी जो भी ऑर्गेनाइज करा रहा है, ठीक है। अनुभव और अनुभवी क्लास 12th एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर, ये क्या गया, डेजिग्नेशन आ गई यहाँ पर, कौन है, एक्टिविटी कोऑर्डिनेटर है जो, तो ये क्या है, ये एक तरीका है जिसमें सारी चीजें जो भी हमने पढ़ी कि नोटिस लिखते वक्त क्या क्या चीजें हमारे माइंड में होनी चाहिए जब हम एक नोटिस को लिख रहे हैं, पर्पस हमारा उसमें है इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा कि वो क्या इंडिविजुअली और ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम उसको दोनों ही के लिए ही हम उसको यूज कर सकते हैं नोटिस को। तो यहाँ पर क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमने यूज किया है जिसमें सारी चीजें मेंशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं ये क्या है, जैसे यू आर ब्रांच कोऑर्डिनेटर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच ऑफ बिनोबा पॉलिटेक्निक, ये क्या हमने ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज करी है। और अब हम देखते हैं एक दूसरा फॉर्मेट भी हम ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, योर एचओडी ऑर्डर यू टू कॉल बैच होल्डर्स फॉर अटेंडिंग अ मीटिंग टू डिस्कस डिसिप्लिन मेजर्स इन दी ब्रांच, यहाँ पे वही हमारा सेम एज प्रीवियस हमारा सब्जेक्ट, यहाँ पे डेट हमारी आ गई, ऑल द बैच होल्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच आर रिक्वायर्ड टू अटेंड अ मीटिंग हेडेड बाय हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच, द डिटेल्स आर गिवन बिलो। जैसे इसमें क्या आ गई, डेट आ गई, डेट इन्होंने मेंशन करी, डे सैटरडे, टाइम इन्होंने मेंशन कर दिया, वेन्यू भी हमारे यहाँ पे गिवन है, एजेंडा रिव्यू ऑफ डिसिप्लिन मेजर्स, यहाँ पे क्या है आ गया, एजेंडा आ गया किस लिए वो मीटिंग यहाँ पर रखी गई है, and then your timely presence will be appreciated, come with valuable suggestions।
यहाँ XYZ और यहाँ पे क्या है ब्रांच कोऑर्डिनेटर, यहाँ पे भी क्या आ गई, यहाँ पर भी क्या आ गई डेजिग्नेशन आ गई, यहाँ पर भी इन्होंने क्या है डेजिग्नेशन मेंशन की है। तो डेजिग्नेशन के नाम से पता चलता है कि किसने ये नोटिस क्या इशू किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं अपना सेकंड टाइप, नोटिस फॉर सेमिनार, वर्कशॉप, डिबेट, अदर लिटरेरी इवेंट्स। हमने फर्स्ट टाइप पढ़ लिया है जिसमें हमें मीटिंग वगैरह के लिए कोई भी नोटिस अगर लिखना होता है तो वो क्या क्या किस किस तरह से हम लिख सकते हैं। एक हमने पूरा सब्जेक्ट उसका देखा क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड होती है, और दूसरा भी हमने फॉर्मेट देखा। अब हम देखते हैं कि अगर कोई भी सेमिनार वर्कशॉप को लेकर के कोई भी अगर हमें नोटिस लिखना होता है तो उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें उसमें हमें इंक्लूड करनी है वो देख लेते हैं। डिटेल्स रिक्वायर्ड, क्या क्या डिटेल्स उसमें रिक्वायर्ड होती है। जैसे फर्स्ट आता है बॉडी ऑर्गेनाइजिंग इट, कौन उसे ऑर्गेनाइज कर रहा है मीटिंग को, हु कैन अटेंड, कौन कौन उस मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है सब्जेक्ट ऑफ द सेमिनार, डिबेट, वर्कशॉप। कोई भी अगर सेमिनार हो रहा है या कोई भी डिबेट है या कोई भी वर्कशॉप है किसी भी चीज को लेकर के, तो वो सब्जेक्ट हमें मेंशन करना है कि सेमिनार है तो वो सेमिनार किस लिए है या किस चीज का वो सेमिनार है किस लिए हो रहा है। डिबेट है तो किस टॉपिक के ऊपर वो डिबेट हो रही है, वर्कशॉप है तो वो किस सब्जेक्ट के ऊपर वो वर्कशॉप रखा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या वो सब्जेक्ट भी यहाँ पर मेंशन करेंगे। नेक्स्ट आता है ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की ड्यूरेशन, कितने टाइम तक वो प्रोग्राम चलने वाला है, कितने टाइम तक वो प्रोग्राम चलेगा। तो क्या है ये भी हम सारी चीजें इसमें मेंशन करेंगे। स्कॉलर्स, चीफ गेस्ट, ऑनरेबल पर्सन्स, जो कोई भी स्कॉलर वगैरह अगर आ रहा है, कोई भी चीफ गेस्ट आ रहे हैं या कोई भी और सम्माननीय पुरुष अगर सॉरी पर्सन वहां पर अगर आ रहे हैं तो वो क्या वो भी हम उसमें मेंशन जरूर करेंगे। नेक्स्ट आता है डेट एंड टाइम, किस दिन और किस समय वो होगा, ये सारी चीजें भी उसमें इन्वॉल्व करनी मस्ट है, इंक्लूड करनी। स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस, उसमें मीटिंग को लेकर के क्या क्या इंस्ट्रक्शंस वहां पे देने हैं तो वो सारी चीजें क्या स्पेसिफिक होनी चाहिए, कुछ भी ऐसी वर्बली ना हो या कुछ भी ऐसा मिसमैच ना हो, वो सारी चीजें क्या स्पेसिफिक सारी इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए। कॉन्टैक्ट पर्सन या डेजिग्नेशन एटसेट्रा, उसमें और क्या क्या चीजें इंक्लूड की जा सकती हैं, जैसे कॉन्टैक्ट पर्सन या फिर डेजिग्नेशन एटसेट्रा, ये सारी चीजें भी क्या उसमें इंक्लूड की जा सकती है। इसका भी हम फॉर्मेट एक बार देख लेते हैं। यू आर आशा अश्विन, स्कूल कैप्टन ऑफ मेरठ पब्लिक स्कूल, शास्त्री मार्केट, वाराणसी, राइट अ नोटिस इन्फॉर्मिंग द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th about a guest lecture by Mr. Rajiv, an environmentalist on the topic conservation of water. Write the notice in not more than 50 words. ठीक है, यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया भी लगा दिया है क्योंकि वो सेमिनार है कोई भी वर्कशॉप है किसी के लिए भी, तो उसमें क्या है कि वो 50 वर्ड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्राइटेरिया यहाँ पर सेट है। जैसे पहला हमारा वही नाम, मेरठ पब्लिक स्कूल, शास्त्री मार्केट, वाराणसी, डेट हमारी यहाँ पर आ गई है, सब्जेक्ट आ गया है गेस्ट लेक्चर बाय एनवायरमेंटलिस्ट, यहाँ पे जो भी इन्होंने उसके बारे में लिखना है अपने सेमिनार जो भी कुछ भी उनका हो रहा है मीटिंग हो रही है। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट देयर विल बी अ गेस्ट लेक्चर, यहाँ पे क्या एक गेस्ट लेक्चर होने वाला है ऑन कंजर्वेशन ऑफ वाटर, कंजर्वेशन ऑफ वाटर के ऊपर, बाय रिनोन्ड एनवायरमेंटलिस्ट मिस्टर संजय ऑन द कमिंग सैटरडे। किसके द्वारा होने वाला है, मिस्टर संजय के द्वारा होने वाला है, जो भी सैटरडे आने वाला है। इज दैट 3 नवंबर, कितनी तारीख को 3 नवंबर। डेट भी यहाँ पर क्या है मेंशन की गई है, डेट और डे दोनों चीजें यहाँ पे मेंशन हो गई है। इन द सेकेंड सॉरी इन द स्कूल ऑडिटोरियम फ्रॉम 10:30 AM टू 11:30। ड्यूरेशन भी यहाँ पे क्या है, ड्यूरेशन भी यहाँ पर इन्होंने दे दी है, ड्यूरेशन यहाँ पे मेंशन हो गई है। अटेंडेंस ऑफ क्लास 12th स्टूडेंट्स इज कंपलसरी, क्लास 12th के बच्चों को आना जरूरी है। फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड, और इससे अधिक जानकारी के लिए अंडरसाइंड व्यक्ति से बात करें जिसने ये इशू किया, जो भी उसको पूरा ऑर्गेनाइज करा रहा है जो भी बॉडी। यहाँ पे नेम हो गया, यहाँ पे स्कूल कैप्टन हो गया जो बॉडीज को ऑर्गेनाइज करा रही है। ये एक और फॉर्मेट है, यू आर जयश्री द हेड गर्ल ऑफ अप्लाइड साइंस एंड ह्यूमैनिटीज डिपार्टमेंट
Your HOD asked you to write a notice for first year students to attend 1 day workshop on communication skill. Only interested students are welcomed. क्या है यहाँ पर? वर्कशॉप है और किस सब्जेक्ट के ऊपर है, क्या टॉपिक है? कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर है। सेम वही हमारा यहाँ पे एड्रेस आ गया है, किसके थ्रू, कौन सी बॉडी के थ्रू वो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट है वर्कशॉप ऑन कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पे डेट मेंशन कर दी गई है। ऑल द इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर आर इनवाइटेड टू अटेंड 1 day वर्कशॉप ऑन कम्युनिकेशन स्किल। द डिटेल्स आर एज फॉलोज, यहाँ पे कुछ डिटेल भी दी गई है, जैसे यहाँ पे क्या है, डेट आ गया, डेट दी है, यहाँ पे डे दिया है, ड्यूरेशन है 3 घंटे वो रहने वाली है। नेक्स्ट वेन्यू सेमिनार हॉल सेकंड, की स्पीकर्स, चार्जेस फ्री, ओनली इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स आर वेलकम्ड, सीट्स आर लिमिटेड 100 ओनली एंड विल बी फिल्ड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस। जैसे नाम आ गया, डेजिग्नेशन आ गई, एएससी एंड हेड डिपार्टमेंट। तो ये क्या है, ये दोनों फॉर्मेट हमने देख लिए हैं नोटिस के लिए कि कौन कौन से हमारे टाइप होते हैं, और उन टाइप बेस्ड हमने फॉर्मेट भी देख लिया कैसे हमें फॉर्मेट रेडी किया जाता है। तो आज के सेशन को हम बच्चों आपके यहाँ तक ही रखते हैं। जो भी अब तक पढ़ा दिया गया है आपका तीनों यूनिट को लेकर के, अभी आपकी 4th यूनिट भी ये चल रही है, इनको अच्छी तरीके से आप पढ़िए, रिवाइज करते चलिए। तो एंड अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।